नमस्कार, एक बार फिर आपका वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में स्वागत है और आज मैं बात करूँगा हरियाणा जिला सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली घटना के बारे में जिसने लोगों के मन में डर तो पैदा किया ही साथ-साथ उनके मन में अनेक प्रश्नों को भी पैदा कर दिया। इस घटना ने खेल जगत व कुश्ती जगत को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहाँ कुश्ती जगत की नींव माने जाने वाले अखाड़ों व खेल केंद्रों पर अनेक हरियाणा सरकार के खेल मंत्री द्वारा और लोगों द्वारा अनेक प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। इसने कुश्ती जगत को हिलाकर रख दिया है और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैंने कुछ कोच व खेल विशेषज्ञों से बात की और आशा करता हूं इनके विचार सुनने के बाद आपके भी कुछ विचार बदलेंगे और आपको अपने प्रश्नों के भी उत्तर मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूँगा भारतीय महिला कुश्ती टीम के चीफ कोच ओलंपियन में ध्यानचंद पुरस्कार विजेता कुलदीप मलिक जी के विचार। परंतु इनके विचार सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी व्यक्तित्व स्वभाव से लेकर और कोचिंग तक एक अलग ही प्रतिभाशाली छवि रही है और इनका कुश्ती जगत में एक अलग ही प्रभावशाली रुतबा है। और इनके 10 साल के महिला कुश्ती टीम के कोच के कार्यकाल में इन्होंने पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं देखी और इसी से हमें अपने कुछ प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। और अन्य प्रश्नों के जवाब लेने के लिए चलिए सुनते हैं कुलदीप मलिक जी के विचार। सभी को मेरा नमस्कार। और आज इस जो खेल जगत के अंदर कुछ बुराइयां आके हमारे खेल जगत के अंदर बसी हुई हैं, तो मैं उस पर थोड़ा सा आज प्रकाशित करना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले गांव हलालपुर ज़िला सोनीपत हरियाणा के अंदर एक दुखद घटना घटी है, जिसके अंदर एक एकेडमी संचालक, उसको कोच ना कहते हुए मैं ये कहता हूँ कि एक एकेडमी संचालक ने जो एक लड़की कुश्ती सीखने के लिए एकेडमी के अंदर आती थी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो मैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ बेटियाँ, कुछ पेरेंट्स, जैसे मैं सुन रहा था कि भाई अब लड़कियों को कुश्ती बंद कर देनी चाहिए, कि भाई हम अपनी लड़कियों की कुश्ती को हम बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा और बुरा आदमी तो हर जगह मिल जाता है। जैसे कि अभी ये घटना घटी, एक बार पीछे भी घटी थी, तो ये एक कुश्ती के ऊपर बहुत बड़ा कलंक हुआ है और इस कलंक को कैसे इसको साफ किया जाए, इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस कलंक को हम अच्छा मेहनत करके बच्चों को लड़कियों के साथ अच्छा तालमेल करके उनके पेरेंट्स को समझा के अपने परिवार में जो बच्चा अच्छा है उसको खेल में लगा के इसको हम अच्छे दिल से अगर सोचेंगे, बैठ के सोचेंगे, समझाएंगे, तो ये जो है ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, ठीक और गलत हर जगह इंसान होता है। तो आज ये हमारी कुश्ती के अंदर आया है, ये और कई फील्ड में भी ऐसे हरकतें देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसा सोचना गलत है कि हम लड़कियों को खेल के अंदर नहीं डालेंगे। मैं उन पेरेंट्स से भी प्रार्थना करता हूँ, आप बच्चों को खेल के अंदर लेके आइए, लेकिन उससे पहले जिस एकेडमी के अंदर, जिस किसी भी खेल ग्राउंड के अंदर, चाहे वो कोई भी गेम है, जिस आदमी के पास उस बच्चे को छोड़ने के लिए जाते हैं, कम से कम उस कोच का, उस जो एकेडमी संचालक है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर जान लीजिए, या किसी आस पड़ोस के आदमी से उसका पता करके उसके ऊपर नज़र रखिए। और हो सकता है कि मैं जो हमारी लड़कियां जो स्पोर्ट्स छोड़ चुकी है उनसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि वो खेल के अंदर जुड़े, क्योंकि वो अगर अच्छा खिलाड़ी, जो पीछे एक अच्छा खिलाड़ी रहा है, वो आगे चल के अच्छा कोच बने। तमाम ऐसी लड़कियों को मैं अनुरोध करता हूँ कि वो आगे चल करके खेल से जुड़े रहें और महिला के साथ ही उसको अटैच किया जाए, उसमें बड़ा बेनिफिट रहते हैं। और हमारे जो पुरुष कोचिज़ हैं वो बहुत अच्छे कोचिज़ भी हैं, मैं काफ़ी नज़दीकी से जानता हूँ, कई सालों से वो
लड़कियों के गेम को लगा रहे हैं और ओलंपिक तक उन लोगों ने मेडल दिए हैं। दूसरी बात मैं आपके साथ एक और शेयर करना चाहता हूँ कि एकेडमियों की हम मान्यता प्राप्त करेंगे, एकेडमियों को लाइसेंस देंगे, अच्छी बात है। संज्ञान में रखिए कहाँ क्या हो रहा है, देश के अंदर प्रदेश के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, क्या हलचल है, जिला प्रशासन उस पर गौर रखे, अच्छी बात है। इसमें एक बात और हो सकती है, क्योंकि भाई जिसने भी एकेडमी संचालक, कोई ऐसे संचालक है जिसके पास डिप्लोमा नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनको रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऐसी एकेडमियों को मैं बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो किसी भी गेम का है। कुश्ती की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी भी गेम का है। हाँ, उससे लिखवा लीजिए भाई मैं ये आदमी हूँ और मेरा ये पता है और मेरे पास ये बच्चे हैं, ये अभ्यास कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए आप और सब के लिए ये बहुत है, उसका वेरिफिकेशन के लिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन किसी चीज़ के पीछे उसके जो सेंटर चले हुए हैं उनको बंद करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो कितने हॉस्पिटल्स हैं, आदमी को मार रहे हैं, बीमारी के बहाने पर लूटा जा रहा है। कितने ऐसे स्कूल हैं जो पढ़ाई के नाम पे दुकानदारी चला रहे हैं, वहाँ भी हादसे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई सब स्कूलों को बंद किया जाए, सब स्कूलों को बंद करके नए लाइसेंस इशू किए जाए, नहीं। जो अच्छे स्कूल हैं वो अच्छे रहेंगे, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो अच्छे रहेंगे, जो स्पोर्ट्स की अच्छी एकेडमी चला रहे हैं वो अच्छे रहेंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, इनको प्रोत्साहन दीजिए, अच्छे आदमियों को भी, और जो बुरे आदमी हैं कहीं भी उनको भगाने का काम करें, उन पर नज़र रखें। धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर साई के पूर्व कोच और प्रताप संस्था के स्पोर्ट्स डायरेक्टर, द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश कोच साहब जी का क्या कहना है। हाँ जी, नमस्कार। आज बहुत सी इन अखाड़ों की दुर्घटनाओं को देखकर मुझे चिंता हुई। मैं अपने विचार कुछ देना चाहता हूँ इस विषय पर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें मौलिक शिक्षा लेनी होगी, बच्चों को, पहलवानों को देनी होगी। जितने भी अखाड़े हैं, दुर्घटनाएं तो और भी कहीं होती रहती हैं, लेकिन मुझे दुख है कि कुश्ती के इस सिलसिले में जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, इसका मुझे बहुत गहरा दुख है। कुश्ती का बहुत अच्छा भारतवर्ष का, हरियाणा का एक प्रिय खेल है। इसमें दुर्घटनाएं हुई हैं और मैं केवल और केवल इसमें अपने संचालकों का और अभिभावकों का ही इसका कसूर कहें या उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि पहलवान तो हम जैसा चाहेंगे वैसा बना लेंगे, कोई बात नहीं। ये तो एक मिट्टी का कच्चा घड़ा है, उसको हम जैसा चाहें वैसा बना। अखाड़े खोलने वाले ये चाहते हैं कि मैं देश सेवा करूं, पहलवानों की सेवा करूं, तो पवित्र हृदय और सच्चे मन से हमने काम करना पड़ेगा। मौलिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हम जब पढ़ते थे पहली दूसरी क्लास में, जब स्कूल में गए तो वहाँ होता था कायदा, हमारे को कायदा पढ़ाया जाया करता था। उसमें सदा सत्य बोलो, गुरुजनों का कहना मानो, माता पिता की सेवा करो, झूठ कभी मत बोलो, सदा सत्य बोलो। इस प्रकार की किताब का नाम कायदा था और आज वो कायदा नहीं रहा और हम समाज के जो व्यवहार है या मौलिक शिक्षा है उससे हम थोड़ा सा पीछे दूर हटते जा रहे हैं। केवल शिक्षा की कमी है। संसार का कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता मेरे बच्चे के अंदर
बीड़ी की या कोई और इस प्रकार की बुराई आ जाए। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहता है। आइए अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा खेल का इतिहास लिखने वाले लेखक व खेल विशेषज्ञ तेजपाल दलाल जी के विचार। पिछले कुछ महीनों में देश के कई अखाड़ों में कुछ आपराधिक घटनाएं घटी जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि कुश्ती के लिए और खेल जगत के लिए बहुत ही हानिकारक है। अभी हरियाणा में सोनीपत में एक लड़की की और उसके भाई की हत्या हुई जो कि दिल दहलाने वाली घटना है। उसके बाद हरियाणा के खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने बयान दिया कि अखाड़ों को लाइसेंस लेना होगा और कुछ अखाड़े जो अवैध हैं वो बंद किए जाएंगे। मैं श्री संदीप सिंह जी का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि वो हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि देश में जो अखाड़ा परंपरा है वो हजारों साल पुरानी है। कोई 100, 200 या 20, 30, 50 वर्ष का यह काम नहीं है। कई हजार सालों से इस देश में अखाड़ा परंपरा कुश्ती खेल चल रहा है और जो कुश्ती आज जिंदा है, जो बड़े बड़े पदकार हैं, वो भी इन अखाड़ों की ही देन है। क्योंकि सरकार सामने जब आती है, जब एक खिलाड़ी बड़ा बन जाता है, उसको इनाम देने होते हैं या उससे कुछ पहले, लेकिन उससे पहले खिलाड़ी जो पहलवान बनते हैं वो अखाड़ों में बनते हैं, उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। तो अखाड़ा परंपरा को बंद नहीं किया जा सकता, कोई ताकत अखाड़ों को बंद नहीं कर सकती। हाँ, मंत्री जी की बात बिल्कुल सही है, ये जो क्राइम हो रहा है इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसके लिए कुछ मैं सुझाव देना चाहूँगा। बिल्कुल ये बात सही है कि सरकार हर एक अखाड़े को सीसीटीवी कैमरे दे। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, खेल मंत्री हरियाणा या अन्य प्रदेशों के मंत्री या उनके मुख्यमंत्री या बड़े अधिकारी कुछ ऐसा तय करें कि प्रशासनिक अधिकारी जैसे डीसी साहब हैं, एसपी साहब हैं या और बड़े अधिकारी हैं या कोई मंत्री हैं, वो समय समय पर खेल केंद्रों को विजिट करें ताकि खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़े और जो बैड एलिमेंट्स अगर कोई वहाँ है तो वो किसी प्रकार की हिम्मत ना जुटा सके, वो उस खेल केंद्र से, अखाड़े से दूर रहे। इसी प्रकार जो हरियाणा के खेल मंत्री जी ने बयान दिया है, तो मैं उनको भी ये सुझाव दूंगा कि हरियाणा की पहचान है कृषि से, यहाँ के सैनिक से, यहाँ के खिलाड़ियों से और मुख्य रूप से पहलवानों से। पूरी दुनिया हरियाणा को जानती है। अभी मैं जिक्र करना चाहूँगा, अमेरिका ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कृष्णा जी पिछले साल मेरे पास आए थे, जो हरियाणा की कुश्ती विधा पर रिसर्च कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो मेरे पास आए थे इसी सिलसिले में और मैं आपको ये पुस्तक आपको दिखाना चाहूँगा, भारत में कुश्ती कला का उद्भव एवं विकास। यहाँ मैंने एक फोटो लगाई है जो पहलवानों की फोटो है और इसमें ये दिखाया है कि हड़प्पा सभ्यता में लगभग 5000 वर्ष पूर्व देश में कुश्ती खेला जाता था और ये टेराकोटा की मिट्टी की पहलवानों की बनी मूर्तियां हैं जो आज हड़प्पा म्यूजियम पाकिस्तान में रखी हुई हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि बैड एलिमेंट्स अखाड़ों से दूर रहें और इसके लिए सभी अखाड़ा संचालक हों, चाहे और कोई खेल केंद्र हो उसके संचालक हों, उनको भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी गलत तत्व हमारे नज़दीक ना आने पाए और अगर उनको कोई पुलिस की, प्रशासन की और नेताओं की मदद की जरूरत है तो वो मदद लेने में बेझिझक वहां तक पहुंचे। धन्यवाद। आइए अब सुनिए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान व अखाड़ा संचालक आर्य वीरेंद्र दलाल जी का इस विषय पर क्या कहना है। सभी को नमस्ते। मैं जो आज समाज के अंदर या खेलों के अंदर या कुश्ती के अंदर जो क्राइम है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे दूर हो सकता है।
क्योंकि क्राइम के पीछे काफ़ी चीज़ें हैं। समाज में भी आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है, और उसी के क्योंकि हम समाज का हिस्सा है, और समाज में जैसा प्रचलन होता है हम उससे अछूते नहीं रह सकते। लेकिन हम एक प्रेरणादायक बनना चाहते हैं। अभी समाज भी हमारे से, हम समाज के अंदर हैं और समाज हमारे से सीखे कुछ ये ऐसी बातें, कुछ चीज़ें हैं जो उदाहरण बन सकते हैं और क्राइम से बचा जा सकता है। जैसे कई 1-1.5 साल से एकेडमियों के ऊपर भी, तो इसमें सबसे पहला कारण है क्राइम के अंदर नशे का। नशा समाज के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और जो एकेडमिक हैं चल रही हैं उनके अंदर जो बच्चे सप्लीमेंट खाते हैं, बच्चे जो प्रैक्टिस लगभग बच्चे सप्लीमेंट खाते हैं, तो सप्लीमेंट के नाम पे इनमें स्टेरॉइड होता है, काफ़ी नशीली चीज़ें होती हैं उसके अंदर, तो उसके एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं बच्चे, जिससे उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। उसका गुस्सा बढ़ जाता है, एकदम से नॉर्मल हो जाता है, एकदम से गुस्सा बढ़ जाता है। तो एक तो सरकार ने दुकानों पे भी सप्लीमेंट के ऊपर उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। एक दूसरी जांच पड़ताल अखाड़ों में जाके, जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ उनके सप्लीमेंटों की जांच होनी चाहिए। अभी वो किस प्रकार का सिस्टम, किस प्रकार की चीज़ें खाते हैं, और उनकी सैंपलिंग लेके उनसे पूछना चाहिए कहाँ से लिए हैं, कैसे लिए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और दूसरा, जो सेंटर हैं उनके अंदर जैसे वीडियो लगनी चाहिए, और सरकार ने समय समय पर उनकी सहायता भी करनी चाहिए, क्योंकि ये समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। युवा अगर बचेगा तो देश बचेगा, और युवा जो अपनी एकेडमी चला रखी जिन्होंने बहुत ही सराहनीय काम करते हैं। सरकार ने इनको प्रोत्साहन के रूप में काफ़ी सहायता करनी चाहिए ऐसे लोगों की, और जो संस्था चलाते हैं उनमें भी क्वालिफाइड, अगर उनकी क्वालिफिकेशन कम है तो उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ानी चाहिए, और ताकि इस क्राइम को, बच्चे के स्वास्थ्य को हम अच्छा बना सकते हैं, देश को अच्छे ताकतवर बना सकते हैं। खेल धन्यवाद। जगत से जुड़े हर एक संस्था व व्यक्तियों को सुझाव देना चाहूँगा कि महिला व पुरुष खेल केंद्रों को अलग अलग होना चाहिए, और जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग होना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी और अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक मुद्दों का हिस्सा बनने के लिए वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।